नमस्कार फ्रेंड्स। आज जो डिस्कशन करने वाला हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमें क्या स्टेप लेने चाहिए टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। इंटरेस्टिंग फैक्ट फिगर एंड तक बने रहिएगा। कैलकुलेशन बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा कि ये जो 5 लाख से ज़्यादा अगर आप पे कर रहे हैं प्रीमियम, तो क्या पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल है या नहीं है। एक पॉलिसी पे है, एक से ज़्यादा पॉलिसी पे है, क्या और प्रिकॉशन टैक्स कैसे लगेगा, क्या कैपिटल गेन माना जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा, या टैक्स जो कैलकुलेशन हम करेंगे उन पे लमसम का क्या फर्क रहेगा, क्या कहीं एग्जम्पशन भी है। बहुत सारी बातें इंटरेस्टिंग है, बने रहिएगा एंड तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। बात आता हूँ, पॉइंट पे बात करता हूँ। सेक्शन 10(10)D एग्जम्पशन दी गई है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं और उसका कैपिटल सम रिसीव्ड होता है, देखो पे करते हैं सेक्शन 80C के अंदर डिडक्शन अलग बात है, पर जब आपको मैच्योरिटी जब आपको मिलती है व्हेनेवर एक साथ या जो भी है ईयर बाय ईयर, वो एग्जम्प्ट होती है, प्रोवाइडेड कि आपका जो प्रीमियम है वो 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड रहे। ठीक बात है। बात पर इसमें चेंजेस की क्यों जरूरत पड़ी फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर, वो ये पड़ी कि आप देखिए जो हाई नेटवर्थ वाले पर्सन है, इंडिविजुअल है, जिनको ये एग्जम्पशन लेना है, उनको डिडक्शन से कोई फर्क नहीं, उनको 1.5 लाख से कोई मतलब नहीं है, और ये 1.5 लाख उनके लिए मायने भी नहीं रखता। मेन क्या है, जो कैपिटल जो वापस जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 या 10 साल बाद आपको जब वापस मिल रहा है, वो जो हाई वैल्यू पे मिल रहा है उस पर 1 रुपये टैक्स नहीं था। लेट्स अज्यूम कोई 20 लाख का प्रीमियम पे करता है साल भर में, और उसको एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, दुगना हो जाता है, एक एग्जाम्पल मानते हैं, हर साल 10 साल तक पे करता है। क्योंकि कई बार आता है मेरे को भी पूछा जाता है, क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट तो हम कैलकुलेशन करके कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है और ये हमें ले लेनी चाहिए, तो नॉर्मली क्या होता है 10 साल तक जब प्रीमियम पे किया जाता है, 11 साल रुक के 12 साल वापस मिलता है, तो आप समझिए 20 का 40 मिल रहा है, तो क्या टैक्स लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगने वाला। 20 हो चाहे आप जितना भी करो, इसका कहीं ना कहीं मिस यूज भी हो रहा था। इसीलिए 1 अप्रैल, माइंड इट, मेरी बात ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2023 से जो पॉलिसीज के प्रीमियम पे किए जाएंगे, नई जो इशूड होगी पॉलिसी, नई इशूड, पुरानी है, पुरानी का तो रहने दो, उस पर कोई कैलकुलेशन इस तरीके की नहीं आएगी। मैं बात कर रहा हूँ 1 अप्रैल 2023, क्योंकि यूलिप जो है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान 2.5 लाख का, वो तो 1 फेब 2000 मेरे ख्याल से 21 का जो डेट था उससे अप्लीकेबल हो गया। 2.5 लाख तक का अगर प्रीमियम ज़्यादा पे करते यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान तो उस पर अप्लीकेबल हो गया था। बट अब 1 अप्रैल 2023 से ये प्रोविजन आने वाला है कि जो 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम जो इशूड की जाएगी पॉलिसीज में, फिर कह रहा हूं पहले वाली पॉलिसीज पे ये एप्लीकेबल नहीं है। कैलकुलेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं अभी कुछ ही देर में। तो इस पे कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है पहले अगर इशू हो गया 31 मार्च 2023 तक। अब सर क्या करना है, कैलकुलेशन भी बताया गया, वो सर्कुलर था, सर्कुलर नंबर 2 2022, जब 2.5 लाख वाला आया था, उसी फ्रंट पे कि क्या बोला गया कि पॉलिसी या हैविंग एग्रीगेट वैल्यू अबव 5 लाख रुपीस, ठीक है, तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा साहब 1 अप्रैल से 2023 से। ठीक बात है। एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ वो भी बताता हूँ। अब पहले एक बार कैलकुलेशन समझ लेते हैं, टैक्सेशन का एंगल उसी के साथ में मैं बताऊंगा। आपको एग्जांपल ले रहा हूँ प्रैक्टिकल, और आपको स्क्रीन पे नीचे दिखाई देगा जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मेरे पास पेपर है। अब देखिएगा, पहला जो केस है जो आप देख रहे हैं, ईयर 1 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आप देखिए पहली पॉलिसी, सेकेंड पॉलिसी, थर्ड पॉलिसी जो है LIP 4, टोटल ईयर 1 में टोटल 7,30,000 आ रहा है। तो आप देखिए क्या LIP 1 को कंसिडर कर लिया जाए और 2 को कर लिया जाए, पर यहाँ पे एक और चीज आपको देखनी है। LIP 1 लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया जा रहा है फर्स्ट ईयर में तो 4,50,000 है, आप देखिए, और परंतु नेक्स्ट ईयर में 6 लाख हो गया, तो मतलब अब ये तो प्रीवियस से बाहर है, कोई साल हो नहीं सकता। मैं एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ। तो यानी पहली LIP तो बाहर है, 5 लाख की कैलकुलेशन में आएगी नहीं, तो पूरी टैक्सेबल है, एग्जाम तो होगा ही नहीं। कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा? अब LIP 2 और 3 और 4 की बात करते हैं, तो पहली तो बाहर हो गई। अब 2, 3, 4 की बात करें, फर्स्ट ईयर में ये प्रीमियम आप देखिए कम है, 2,80,000, पूरा एग्जम्प्टेड है। अगर मैं बात करूं ये पॉलिसीज 1 अप्रैल 2023 पहले हो गई तो उसका तो दिक्कत ही नहीं है। पहले अगर 23 तक होती पहले वाला LIP तो वो टैक्सेबल नहीं होता, पर
दिक्कत है 1 अप्रैल 2023 के बाद। अब क्या मैं पहला ऑप्शन मान के चलूं? नहीं, वेट करिएगा। ईयर 2 के अंदर देखिए जो LIP 2, 3, 4 का टोटल आ रहा है वो 6,20,000 आ रहा है, मतलब एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन आप देखोगे आपको हमें एक बाहर निकालना पड़ेगा। अब आप बाहर कौन सा निकालें? LIP 2 और 3 दोनों मिला के 5 लाख होते हैं, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है हमारा। तो हम इसको ऑप्ट करेंगे, 4 को बाहर निकाल देंगे, राइट। इसी तरीके से नीचे आ रहे हैं, नीचे क्या हो रहा है? वो 4,35,000 टोटल हो रहा है। तो नीचे फर्क नहीं है, पर सेकंड ईयर में दिक्कत आ रही है 5 लाख से ऊपर, तो हमें कहीं ना कहीं 2 का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो हमने LIP 2 और LIP 3 बेस्ट ऑप्टिमम एक कॉम्बिनेशन है जो एक एसएससी ऑप्ट कर सकता है एग्जाम्पशन के लिए। ये एग्जाम्प्ट रहेगी, बाकी टैक्सेबल होना है साहब। 1 अप्रैल 2023 के मान रहे हैं, बाद में इशू हुई है। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, अब देखिएगा। अच्छा, ये टैक्सेबल कैसे होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। बस ये एग्जांपल एक और खत्म करता हूं प्रैक्टिकल। देखिए इस केस में क्या है, आप देख रहे हैं हमने 4 सालों का कॉम्बिनेशन बनाया, LIP 2, 3, 4 वही उसी तरीके से। पहले साल के अंदर सिनेरियो में 3,95,000 क्या हम ऑप्ट करें? वेट, क्योंकि दूसरे साल में ये 5 लाख से ज्यादा हो जाता है तो हम ले नहीं सकते। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा जिससे कि हमें ऑप्टिमाइज एक तरीके से कैलकुलेशन मिले? तो आप देखिए, हम अगर प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कुछ एक पॉलिसी तो बाहर निकालनी पड़ेगी, ताकि क्या ये प्रीमियम हमारा जो है 5 लाख तक रहे और हमें जो मिले कैपिटल रिसीट वो टैक्सेबल ना हो, राइट। तो अब अगर इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं आप देखोगे 2 को भी निकाल सकते हैं, 3 को भी, 4 को भी। तो मैंने जो कैलकुलेशन किया हुआ है उसमें LIP 2 जो है उसका प्रीमियम अगर मैं उसको एक्सक्लूड कर देता हूं तो मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो यानी 1, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन के साथ में चलता हूं तो मेरे को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, राइट। तो अब बात आती है कि ये तो ठीक है, तो यानी आपने समझा होगा कि रिसिप्ट कैसे टैक्सेबल होता है। कैपिटल रिसिप्ट की बात करता हूं, डिडक्शन अलग चीज हो गई। अब मैं बात करता हूं, अगर डेथ हो जाए किसी भी पर्टिकुलर एसएससी की और पैसा मिलता है तो उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। ओके, अब चलो, अब मैच्योरिटी मिल रहा है, टैक्सेबिलिटी कैसे होगी और टैक्स रेट क्या लगेगा? अब देखो, आपने जो मैच्योरिटी के अंदर जो पैसा मिलेगा उसमें से हमें लेस करना पड़ेगा जो हमने प्रीमियम पे किया है, और ये डिडक्शन लेस तभी होगा जो प्रीमियम पे किया है। अगर आपने इसका कोई डिडक्शन जैसे कि ATC के अंदर बेनिफिट नहीं लिया, ध्यान रखिएगा आप, अगर आप ऐसा करते हैं और ATC में बेनिफिट ले लिया, डिडक्शन ले लिया उसका प्रीमियम पेड का, तो आपको ये लेस भी नहीं होगा, समझ रहे हैं? यानी आपको जो पैसा मिल रहा है उसमें से आपने प्रीमियम जितना पे किया, लेस किया, अब जो बच रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा। अब आप देखिए, ये कैपिटल गेन नहीं है, जहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब मान लेते हैं कि टैक्सेबल होता है 30% से कम पे, लॉन्ग टर्म 10% पे, शॉर्ट टर्म 20% पे, ऐसे टैक्सेबल। अब यहाँ शॉर्ट टर्म अदर इनकम होने के कारण ये 30% ब्रैकेट में जाएगा और टैक्सेबिलिटी का ह्यूज अमाउंट रहेगा। जैसे कि किसी को 20 लाख का 40 लाख मिल रहा था, वो पहले पूरा एग्जाम था, अब 40 लाख माना 20 लाख माइनस किया, 20 लाख पे 30% आप समझिएगा, छोटा अमाउंट नहीं होता। 6 लाख का टैक्स प्लस सेस लगेगा, सो अलग। तो फ्रेंड्स, मैं होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा बड़े अच्छे ढंग से कि किस तरीके से आप एग्जाम्पशन कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से 31 मार्च 2023 तक मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं। स्टे ट्यून फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स अ लॉट। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।